हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द फूड वी ईट चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं और हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके ये जो टेबल है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स फूड सोर्सेज टू प्रिवेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉट आने वाला है। जैसे विटामिन ए के कमी से क्या बीमारी होता है और उसमें क्या होता है सिम्टम्स, विटामिन बी के कमी से क्या होता है बेरी बेरी, ये और इसका सिम्टम्स क्या है, सी डी, ये देखो बीमारी का नाम, ये देखो सिम्टम्स, कैल्शियम आयरन, ये पूरा चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा जाता है। आइडिया आयोडीन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। और चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। फर्स्ट में होगा टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड्स। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोइटर जो बीमारी होता है जिसमें गला फूल जाता है, गला का नीचे, ठीक है, तो वो आयोडीन के कमी से होता है, वो याद रखना है एकदम। और ये मैच द फॉलोइंग है, आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसका। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। द फूड वी ईट, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट आर फाउंड ऑन द टंग एंड विद द help of taste buds we are able to identify the taste of the food। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे टंग के ऊपर होता है, ठीक है। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड होता है, जीभ के ऊपर, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा फूड मीठा है, कौन सा फूड तीखा है, कौन सा फूड नमकीन है, ठीक है, कौन सा फूड बिटर है। हम लोग उसी से पता कर पाते हैं टेस्ट बर्ड के ज़रिए से। What do you mean by digestion? The process of breaking down of food into simpler forms is known as digestion। खाने को हम लोग चबाते हैं और चबा करके उसको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ते हैं और छोटे टुकड़े कर देते हैं चबा चबा करके। तो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हो जाना एकदम, और पेट में जाता है तो फिर और भी वो सलाइवा से मिक्स होता है, फिर और भी पेट में जाता है, फिर और भी बहुत सारे जूसेस से मिक्स होता है पेट में जा कर के, और भी वो छोटा छोटा में टुकड़ा में सिंपलर फॉर्म्स में चला जाता है। तब वो हम लोग बोलते हैं उसको डाइजेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को। नेम द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स क्या क्या है? द माउथ, आप ध्यान रखेंगे कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप चैप्टर में देख सकते हैं, चैप्टर में दिया हुआ है। तो माउथ में जैसे ही हम लोग खाना को चबाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट माना जाता है। तो माउथ के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? वेसोफागस में। वेसोफागस किसको बोलते हैं? वो जो फूड पाइप होता है ना, जो पेट में जाता है, वो जो नली होता है मुंह से जो अंदर जाता है, वही नली को, वही पाइप को बोला जाता है। फूड पाइप भी बोला जाता है और वेसोफेगस भी बोला जाता है। अगर आप वेसोफेगस भूल रहे हैं तो फूड पाइप लिख सकते हैं। स्टमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एनस है, आर द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी डिजीजेज। ये जो बेरी बेरी डिजीज है इसका सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स मतलब क्या होता है? लक्षण। सिम्टम्स मतलब लक्षण, मतलब ये बीमारी हो जाएगा तो आपके लक्षण क्या होंगे, आपको क्या क्या होने लगेगा, उसी को सिम्टम्स बोलते हैं। तो बेरी बेरी जो बीमारी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ये बीमारी पूछा जाता है और आपका गोइटर पूछा जाता है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस पूछा जाता है, स्कर्वी पूछा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। किस चीज़ के कमी से ये होता है, किस न्यूट्रिएंट के कमी से होता है, ये सब पूछा जाता है। तो सिम्टम्स क्या है बेरी बेरी का? बेरी बेरी का सिम्टम्स क्या है? अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। इससे नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, हमारा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। इससे हार्ट का डिजीज़, दिल का बीमारी हो जाता है, और लॉस ऑफ वेट होता है, और एपेटाइट, मतलब वेट हमारा कम होने लगता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, मतलब भूख नहीं लगता है। तो बेरी बेरी जो होता है वो किसके कमी से होता है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे फिर से। विटामिन बी, विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है। और विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी, रात में अच्छा से दिखता नहीं है कम लाइट में, उसको विटामिन ए के कमी से होता है। और विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी, ठीक है।
याद रखना है इसको। और डी का 1 हम लोग देखेंगे, व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द माउथ। मुंह में जब हम लोग, माउथ में जब हम लोग फूड को डालते हैं तो फिर क्या होता है। व्हेन वी ईट फूड वी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस बाई चिविंग। हम लोग मुंह में चबाने लगते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने लगते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है जिसके अंदर से सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, पानी। विच स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द फूड, जो फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है अपने में मिक्स करके। द सलाइवा एक्ट्स ऑन द फूड एंड चेंजेस इट इनटू ग्लूकोज। और सलाइवा जो है फूड के ऊपर रिएक्शन करता है और उसको ग्लूकोज में बदलता है, और उसके बाद जो है वो माउथ से फूड पाइप होते हुए ओएसोफेगस के होते हुए वो पेट में उतरता है। ठीक है, तो माउथ में इतना काम होता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में, इंडिया में फूड हैबिट्स कैसा कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स कैसा कैसा, अलग अलग फूड हैबिट, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग तरह के खाने का हैबिट है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो उसी पे एक नोट लिखना है छोटा सा। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या खाते हैं, ऑफ इंडिया मोस्टली ईट चपातीज, वो लोग रोटियां खाते हैं। वेयर एज पीपल फ्रॉम साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जबकि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में लोग क्या खाते हैं, मोस्टली ईट राइस। नीचे में साउथ, साउथ में जब आप जाएंगे तो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं और चावल से बना हुआ इडली, डोसा, उपम, ये सब खाते हैं। और जब आप नॉर्थ में जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उधर उधर ज़्यादातर लोग रोटी खाते हैं। द काइंड ऑफ फूड पीपल ईट डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट ऑफ प्लेस एंड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक। तो ये जो काइंड ऑफ फूड चेंज हो रहा है, लोग जो काइंड ऑफ फूड खा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो अवेलेबिलिटी पे, जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा रहता है वो चीज़ वहाँ पे लोग खाते हैं। दूसरा है कि वहाँ का क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी खाते हैं, अगर गर्म ज़्यादा है वहाँ पे तो लोग राइस खाते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर पर्सनल लाइक, खुद का भी पसंद और नापसंद होता है, उसके वजह से भी खाना चेंजिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेज। न्यूट्रिशन जो होता है वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है। तो इनके कमी से कुछ डिजीजेज हो जाते हैं, हमें बीमारी हो जाता है इन सब चीज़ के, कोई चीज़ से कमी से। तो राइट एनी 4 डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स। तो डेफिशिएंसी डिजीजेज का 4 का नाम लिखना है और उनका सिम्टम्स भी लिखना है, लक्षण। द डिजीजेज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। जब न्यूट्रिएंट के कमी से बीमारी होता है तो उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेज। 4 डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स आर एज फॉलोज। तो हम लोग 4 के बजाय मैंने 5 लिखा है, आप 4 ही लिखेंगे। ठीक है, जितना लिखने बोलेगा लिखेंगे, लेकिन आपको मैंने बताया बुक में जो चार्ट दिया हुआ उसको पूरा याद कर लेना है आपको। तो न्यूट्रिएंट यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़ पूछा है और सिम्टम्स पूछा है, तो मैंने एक्स्ट्रा में न्यूट्रिएंट भी लिख दिया है कि किस चीज़ के कमी से होता है। तो ये आप साथ में पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है आपको, ये ज़रूरी भी है। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ पहला मैंने लिख दिया नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन ए के कमी से होता है। और जिसमें होता क्या है, पुअर विजन इन डिम लाइट। जब जब लाइट धुंधला हो जाएगा, शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उस टाइम में उस इंसान को बहुत कम दिखता है, पुअर विज़न हो जाता है, रतौंधी हिंदी में बोलते हैं, रात में उसको दिखता ही नहीं है। तो वो कैसे होता है, विटामिन ए के कमी से होता है। उसके बाद बेरी बेरी एक बीमारी है जो विटामिन बी के कमी से होता है, बेरी बेरी। तो इससे क्या क्या होता है प्रॉब्लम, अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। हार्ट का डिजीज़ हो जाता है हमें। लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, वेट घट जाता है, वजन घट जाता है और भूख भी लगने लगता है, भूख नहीं लगता, सॉरी, लॉस ऑफ एपेटाइट। और तीसरा बीमारी है स्कर्वी। ये सब इम्पॉर्टेंट बीमारी जो है, डिजीज़ है, जिसको मैंने पहले लिखवाया है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। स्कर्वी जो डिजीज़ है वो विटामिन सी के कमी से होता है। और स्कर्वी अगर जिसको हो जाता है तो उसको क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। हमारे जो मसूड़े हैं उसमें से खून आता है मुंह से, मुंह के जो मसूड़े हैं, दांत जिसमें है उसको मसूड़ा बोलते हैं, है ना, पिंक कलर का। तो मसूड़ा से खून निकलता है और वो मसूड़ा जो है, गम्स जो है, वो फूल भी जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है और इसमें बोन्स जो है वो, हड्डी जो है वो सॉफ्ट और बेंट हो जाता है। और एक पांचवा मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है, आयोडीन के कमी से बीमारी होता है गोइटर, जो स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, गला के नीचे एक फूल जाता है। तो आप इनमें से 4 लिखेंगे।
2-3 और एक्स्ट्रा बुक में है जिसको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हॉट्स क्वेश्चन देखते हैं। व्हेनेवर यू आर हंग्री एंड स्मेल योर फेवरेट फूड आइटम योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब भी हम लोग कोई अच्छा फूड का सुगंध लेते हैं, नाक में हमको सुगंध मिलता है और हम भूखा लगता है, हमको भूख लगता है, तो उस टाइम में हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? Whenever we are hungry and smell our favorite food item, our mouth starts watering because the food are identified by our sense organ and brain। क्योंकि फूड को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके सुगंध से ही आइडेंटिफाई कर लेता है हमारा सेंस ऑर्गन, नाक जो हमारा एक सेंस ऑर्गन है, और हमारा ब्रेन, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और सिग्नल भेज देता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को, जिसके वजह से हमारे मुंह में पानी आने लगता है। द ब्रेन सिग्नल्स द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड वाटरिंग स्टार्ट्स इन माउथ, और मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ से, आपको हमेशा क्वेश्चन आंसर ये सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।